Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini का वीक आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके कार्ड्स आए हैं Knight of Pentacles, Six of Wands, The World, Eight of Cups, Ten of Pentacles and Five of Swords. सो जेमिनी जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आ गए हैं. द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है. मतलब पेंटिकल्स मतलब पैसे आपके पास बहुत होंगे. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर भी जाओगे आप एज अ विनर बाहर आओगे. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ आपको मिलेगी. किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी. एट ऑफ कप्स आया है तो थोड़ा सा सैडनेस फील आपको हो सकता है, लोनलीनेस आपको फील हो सकता है. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत हो सकता है, डिप्रेशन बहुत हो सकता है, एंजाइटी बहुत हो सकता है. तो इसलिए ये थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े करा सकता है. एंड बेसिकली आप अभी किसी बात को लेकर टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो आप अपना स्ट्रेस छुपाने के लिए गुस्से का सहारा ले रहे हो. तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब हो सकता है, बट फिर भी आपके पास पैसे होंगे, फैमिली आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी, इमोशनली भी सपोर्ट करेगी. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई ऑफर लेटर आपकी तरफ आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपकी तरफ आ सकता है, नया जॉब आपकी लग सकती है. मतलब बेसिकली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर भी आप जाओगे एज अ विनर ही आप बाहर आओगे. आपको बिजनेस ट्रिप्स पर जाना पड़ सकता है, बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है. द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे. आपको नेम फेम फॉर्चून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी. मतलब जो भी आपने चाहा और वो आपको सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा. एट ऑफ कप्स आया है तो नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी आपके अंदर बहुत रहेगी. आप बहुत आगे जाओगे स्टडीज़ में, रिसर्च काम करने में. पूरा पूरा दिन आप स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, तो उसमें आप बहुत आगे जाओगे क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बहुत है, जिज्ञासा बहुत है नॉलेज को गेन करने की. टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो फाइनेंशियली आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हो. पैसों की आपके पास कोई कमी महसूस नहीं होगी, पैसे आपके पास बहुत होंगे. फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अबंडेंट फील करोगे. एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है. किसी बात को लेकर आप टेंशन में हो, उस वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हो, टेंशन ले रहे हो. एंड आप के ये रवैये से आप सबके ऊपर गुस्सा कर रहे हो अपने टेंशन को छुपाने के लिए. तो आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको ईगोइस्टिक समझ सकते हैं, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, एंगर इश्यूज हो सकते हैं. तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब ना हो, अपने टेम्परामेंट का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. बाकी करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल सी जेमिनाई अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. द वर्ल्ड का कार्ड आया है, थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है. एंड जो लोग भी फालतू के हैं वो उनको अपनी लाइफ से चलते बनने देना. हालांकि टेन ऑफ पेंटिकल्स है तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली भी एज वेल एज इमोशनली भी. बट क्योंकि एट ऑफ कप्स आया है तो आपको अंदर से एक सैडनेस फील होती रहेगी, एक लोनलीनेस फील होती रहेगी. एंड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मेंटल स्ट्रेस बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, एंजाइटी बहुत है, लड़ाई झगड़े भी बहुत है. तो मतलब आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार हो सकते हो, या फिर आप बेसिकली अभी एक बहुत ज़्यादा इरिटेटेड मूड में हो, जो सामने दिखेगा उसके साथ आप झगड़ा कर बैठोगे, ऐसा आपका माइंडसेट अभी हो गया है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से जेमिनाई ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी, उस वजह से बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है. एंड अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है. बेसिकली जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा, अपने मेंटल हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना है. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से जेमिनाई ओवरऑल
पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's say for Libra के कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं द डेविल, द चैरियट, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। सो लिब्रा, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए मेजर अरकाना के 1, 2 एंड 3 तीन इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो करियर वाइज तो आपके लिए चीज़ें सेट हैं, पैसे ही पैसे होंगे आपके पास, प्रॉस्पेरिटी होगी, नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ रहेगा। बट फिर भी लिब्रा आपके लिए डेविल का कार्ड आ गया है, तो आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। जो भी इनकम आप कमाएं वो मॉरली एंड एथिकली अगर आप कमाएंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आगे जाके आपका वर्क प्लेस पे आपका नाम ख़राब हो सकता है, आगे जाके आपके लिए फाइनेंशियल ट्रबल्स आ सकते हैं। अभी तो पैसे बहुत हैं, बट अगर आपने ईमानदारी से पैसे नहीं रखे मतलब कमाए, तो आगे जाके तकलीफ हो सकती है आपको। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो किसी बात को लेकर आप अभी भी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, या फिर रिलेशनशिप वाइज लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। हालांकि रिलेशनशिप वाइज एम्प्रेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जस्टिस है, तो ये भी एक अच्छी साइन है। बट क्योंकि डेविल का कार्ड आया है, तो आपके लिए करियर वाइज प्रॉब्लम्स देगा, रिलेशनशिप वाइज भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देगा, लड़ाई झगड़े देगा। हेल्थ वाइज भी है, अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है, तो वो आपको फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका पूरी तरह से हेल्थ बर्बाद हो सकता है। तो ये कार्ड सब कुछ बर्बाद करने की ताकत रखता है। बट अच्छी बात यह है आपके लिए कि आपके लिए मेजर अरकाना के ये 3 इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द डेविल का आ गया है। तो द डेविल कहता है कि आपके लिए ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, आपको ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे, आप सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हो। हालांकि आप एक एयर साइन हो लिब्रा, तो बहुत एडजस्टिंग साइन है, बट अभी आपका माइंडसेट अभी ऐसा है कि मैं सबके ऊपर राज करूँगा, सबको डोमिनेट करूँगा, तो ऐसा मत रखिएगा। एंगर इश्यूज़ हो सकता है, ईगो इश्यूज़ हो सकता है, ग्रीडीनेस मतलब लालच आपको बहुत हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है एंड ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है। जस्टिस का कार्ड कहता है कि आपके लिए नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो भी आपको ही सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री आपको ही मिलेगी। क्योंकि चैरियट का भी कार्ड आया है, तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। तो सब कुछ आपके मुताबिक ही होगा, तो डोंट वरी एट ऑल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, तो पैसे भी आपके पास बहुत होंगे, फाइनेंशियली भी आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है अपने करियर में, तो बस आपको तो अपने बस थोड़ा बहुत अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है, बाकी नथिंग सीरियस, आप सब कुछ मैनेज कर ही लोगे, सब कुछ हैंडल कर ही लोगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि किसी बात को लेकर स्ट्रेस से आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। हालांकि होना तो नहीं चाहिए क्योंकि पैसे तो आपके पास बहुत हैं, बट फिर भी किसी बात को लेकर आप टेंशन में हो, रात रात भर सो नहीं पा रहे हो। बट क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो फाइनेंशियली तो प्रॉस्पेरिटी बहुत रहेगी, पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, एक राजमाता टाइप की एनर्जी है आपके अंदर। तो मतलब करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ आ ही नहीं सकते। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो डेविल का कार्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिखाता है, लड़ाई झगड़ा दिखाता है, एंड ईगो क्लैशेस बहुत दिखाता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस हैं। अगर अफेयर नहीं भी है तो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप अपने पार्टनर के ऊपर डाउट कर सकते हो, शक कर सकते हो, या फिर आपका पार्टनर आपके ऊपर शक कर सकता है। चैरियट का कार्ड आया है, तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो अगेन मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़ा दिखा रहा है। हालांकि जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपका पार्टनर बहुत ही लविंग, केयरिंग एंड लॉयल रह सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपका भी नेचर एकदम मदरली हो सकता है, पीसफुल हो सकता है। एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई कर रहे थे, तो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 3 कार्ड्स पॉजिटिव दिखा रहा है एंड 3 कार्ड्स थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने हेल्थ का कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना है, बीपी लेवल का बहुत ध्यान रखना है। आपको हेडेक हो सकता है, प्लस अगर आपको कोई एडिक्शंस है, कोई बुरी आदत है तो आपको वो फ़ौरन छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। आपको पीठ दर्द होगा, मतलब बैक इशू हो सकता है, हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस हैं। रीढ़ की हड्डी का तो प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा ही होगा। प्लस आपको एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप बैलेंस कर लो, मैनेज कर लो तो चीज़ें अच्छी हो सकती है। थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर विल से लिब्रा ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा। So Aquarius के कार्ड्स आए हैं 7 of Cups, 8 of Pentacles, the Hierophant, the Sun, King of Cups and 10 of Swords। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए एक पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, कप्स के कार्ड आए हैं, स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं। एंड लकीली मेजर अरकाना कि ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो मतलब सन है तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म तो होगा, बट क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो फुल बॉडी पेन होने के भी चांसेस रहेंगे। एंड हेरोफिन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, स्टबन नेचर नहीं रखना है आपको। किंग ऑफ कप्स है तो आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करेगी, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको फील होगा। हालांकि 7 ऑफ कप्स आया है तो ओवर थिंकिंग भी बहुत कर सकते हो आप, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख सकते हो। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो अपने करियर पर भी आपका फोकस ज़्यादा रहेगा एंड आपको सक्सेस भी डेफिनेटली मिलेगा करियर वाइज, क्योंकि सन का कार्ड आया है तो नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी आपको सब कुछ मिलेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए एक्वेरियस तो खाली 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, मतलब फुल बॉडी पेन होने के चांसेस हैं। आपको विक्टिम नहीं बनना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ये सारी चीज़ों पर अगर आप कंट्रोल कर लो तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ कप्स कहता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है अपने करियर में। एंड अपने फाइनेंसिस का आपको बहुत ध्यान रखना है, सोच समझ के खर्चा करना है, वरना आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। सन का कार्ड आया है तो आपके लिए नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी आपके लिए सब कुछ रहेगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। सोसाइटी में आपका एक रुतबा होगा, एक रिस्पेक्ट होगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत रहेगा। आप पूरा टाइम अपने करियर में ही निकालोगे, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहोगे और कैसे इम्प्रूव करूँ यही सारी चीज़ें आप सोचते रहोगे। किंग ऑफ कप्स आया है तो किंग ऑफ कप्स भी कहता है कि आप मतलब अब जो भी करियर वाइज इश्यूज़ होंगे आप इजीली उसको टैकल कर लोगे अपने सूझबूझ से, अपनी मैच्योरिटी से। आप बहुत ही इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड मैच्योर रहेंगे ये पूरे वीक। एंड हेरोफिन का कार्ड कहता है कि आपको आपका कोई स्पिरिचुअल गुरु हो या फिर आपका कोई मेंटोर हो, कोई गाइड हो, वो आपको बहुत मदद कर सकता है। आपका बेसिकली कोई टीचर हो या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, वो आपको बहुत मदद करेगा। एंड आपको भी थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाएं तो अपने करियर में आप बहुत आगे जा सकते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये भी अपने खर्चे का थोड़ा कंट्रोल रखने का कह रहा है। मतलब आप अगर अपने फाइनेंस का ध्यान नहीं रखोगे ना तो आप बैंकरप्ट हो सकते हो, तो अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा। एंड अपने आप को विक्टिम मत समझिए, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आती है तो अपने आप को विक्टिम कभी मत समझिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वे अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही 7 ऑफ कप्स कहता है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर सकते हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख सकते हो। तो बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। सन का कार्ड आया है तो सन का कार्ड कहता है कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
हालांकि एट ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, तो अपने पार्टनर को उतना आप टाइम तो नहीं दे पाओगे, बट क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है तो आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करेगी इमोशनली, एंड आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। कोई बहुत बड़ा मैसिव लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हेरोफिन का कार्ड भी आया है, तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो शादी फिक्स होने के भी चांसेस हैं। लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। मोस्टली चांसेस अरेंज मैरिज के हैं, बट अगर आप फ्लेक्सिबल हो जाओ तो लव मैरिज भी फिक्स होने के चांसेस हैं। बट क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स आया है तो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहाँ सुनी हो सकती है, बट नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई कैन से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो एक तरह से सन का कार्ड आया है, तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म तो डेफिनेटली होगा, बट आपको हेरोफिन का कार्ड कहता है कि एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लस अपने मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको हेडेक हो सकता है एंड फुल बॉडी पेन हो सकता है, एंड नीज़ में भी थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर में से एक्वेरियस ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.